In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum and welcome all the students of class 6th to one more lecture of subject science. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिख रहे हैं चैप्टर 13 के फन विद मैग्नेट्स। तो इसमें हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 के आंसर्स हमने लिखे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर आज हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाउ इज ए कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। तो कंपास जो है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शंस को ढूंढने में या डायरेक्शंस तलाश करने में। तो इसका आंसर दिया गया है, ए कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। By keeping this as a reference, we can always find east and west directions also. और कंपास जो है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाते हैं। इसको हम सिर्फ बहज़ती रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस कंपास की वजह से हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 इज, a magnet was brought from different directions towards a toy boat that has been floating in water in a tub. अकिस आब टपस मज छु अख टॉय बोट अख, यानी अख खिलौना अख नाय हुंद किश्ती हुंद। अत सत आव अन मुख्तलिफ डायरेक्शनन किन अख मैग्नेट अख। Effect observed in each case is stated in column first. यली मैग्नेट अट टॉय बोट्स को नाव फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, अत क्या रिजल्ट द्राव, अत क्या इफेक्ट गो, सुच कॉलम फर्स्टस मज दित। Possible reasons for the observed effects are mentioned in column second. तो यम रिजल्ट्स द्राय या observed effects यम गए, यम अत ऑब्जर्व कर इफेक्ट्स, अमुक रीजन क्या ओस, तुम रीजन्स दित कॉलम सेकंड्स में। Match the statements given in column first with those in column second. कॉलम फर्स्ट के जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हमने मिलाना है कॉलम सेकंड के स्टेटमेंट्स के साथ। तो कॉलम फर्स्ट के स्टेटमेंट क्या है, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। Statement third, boat moved towards the magnet when North Pole is brought near its head. Statement 4, boat moves away from the magnet when North Pole is brought near its head. इसके बाद पांचवा है, boat floats without changing its direction. तो कॉलम सेकंड के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। स्टेटमेंट सेकंड, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। स्टेटमेंट थर्ड, बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड along its length. Statement 4, boat is made up of magnetic material. Statement 5, boat is made up of non-magnetic material. तो स्टेटमेंट्स कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के मैंने आपको बताए हैं।
इनको आप मैच करना है। लेट अस टेक स्टेटमेंट फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट के, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो बोट, जो ये टॉय बोट थी, ये अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो जब भी हम मैग्नेट किसी चीज़ के नज़दीक लाते हैं, तो अगर मैग्नेट ने उसको खींचा तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उस मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो कॉलम सेकंड का जो स्टेटमेंट 4 है, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये कॉलम फर्स्ट किस गोड़े के स्टेटमेंट्स, यानी बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट बिकॉज बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये कॉलम सेकंड में पहला स्टेटमेंट आंसर्स में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद कॉलम फर्स्ट का दूसरा स्टेटमेंट है, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर मैग्नेट वन अत बोट्स खेचान छुन की, तेल सिंपली बोट आज तेल बनियामुत नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो कॉलम सेकंड का लास्ट स्टेटमेंट जो है वो कॉलम फर्स्ट के दूसरे स्टेटमेंट के साथ मैच होगा। तो कॉलम फर्स्ट का दूसरा स्टेटमेंट है, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। तो अत क्या यी तेल आंसर, यह कत सहित गस मैच, बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट थर्ड है कॉलम फर्स्ट का, बोट मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। येले इम मैग्नेटुक, जब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस बोट के हेड की जानिब मूव किया जाता है, तो बोट जो है ये मैग्नेट की जानिब आ जाती है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स देयर इज अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन देयर आर अनलाइक पोल्स। सो अगर ये नॉर्थ पोल, तो मतलब गो तेल आसे ब्याक साउथ पोल, ओके। वो दैट मीन्स स्टेटमेंट थर्ड क्या ये तेल कॉलम सेकंड, बोट इज फिटेड with a magnet with south pole towards its head, ओके। इसके बाद कॉलम फर्स्ट का चौथा स्टेटमेंट है, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो वन युथु नॉर्थ पोल इम के साथ हेडस कुन निवान छु इम मैग्नेटुक, यह दूर चलान, गो येल यह दूर चोल दैट मीन्स देयर इज रिपल्शन। गो अत नॉर्थ पोल लाइक पोल्स रिपेल करान, तेल क्या ये आंसर, यह कत से गस मैच, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, ठीक। अम पत गोब्रो कॉलम फर्स्टुक लास्ट स्टेटमेंट, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो बोट जो है ये फ्लोट करती है अपनी डायरेक्शन चेंज किए बगैर। रीजन क्या होगा, बिकॉज बोट हैज ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। तो बोट के अंदर एक छोटा मैग्नेट होगा, तभी ये बोट जो है ये फ्लोट कर रही होगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लास्ट दो क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जिनके आंसर्स, जिनके सॉल्यूशंस आपको दिखाए गए हैं, आपको लिखाए गए हैं। आप इनको अपनी नोटबुक पे उतारें और साथ ही साथ आप उन सवालात को ज़हनशीन करें, याद रखें, ठीक है ना। तो और उसके बाद जो असाइनमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं प्रीवियस लेक्चर के दौरान, उन असाइनमेंट्स को आप सबमिट करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।